बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि आपको कब ऐसा पता लगेगा कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ या स्पिरिचुअल जर्नी के दौर पे से आप जाएंगे। कोई ऐसे साइंस है जो लोग सोच सकते हैं कि शायद मुझे इस साइड को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अब हम इतने फास्ट पेस्ड दुनिया में हैं, लोगों के पास टाइम नहीं रहता। तो क्या ऐसे कोई साइंस है? देखिए, पहली चीज़ तो जो हमेशा लोग ये बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि टाइम नहीं है। किसके लिए टाइम नहीं है? ये लाइफ की एक साइड है जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, इसके लिए टाइम नहीं है। बट ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है। कंफ्यूज्ड है लोग, उनको पता नहीं है कि वो उनके पास टाइम तो है, क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसके पास 24 आवर्स ही है, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है, सबके पास सेम होता है। बट अब आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मेरी जो बाहर की हमारी 2 बॉडीज़ है, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं, मैं क्या पहनूं जो सुंदर दिखूं, मैं कौन सी लग्जरी आइटम पहनूं जो लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, पूछे कि कहाँ से ख़रीदा। तो यानी एक्सटर्नल बॉडी के लिए हम डेली नहाते हैं, स्नान करते हैं, शावर लेते हैं। बट एक इंटरनल जो बॉडी है, मतलब जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, उसकी एक अपनी डाइट है। जैसे बॉडी की डाइट है वैसे सोल की डाइट है, और वो डाइट है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। जब आप उसको समझ जाते हो, जब आप उसकी वैल्यू को समझ जाते हो, देन आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि भाई फोर्सफुली आपको लाइफ से टाइम निकालना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब आप उसकी वैल्यू को जानते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो 500 रुपये का जो नोट होता है वो है तो एक पेपर ही, इट्स जस्ट एन पेपर की। लेकिन जब धीरे धीरे आप उसकी वैल्यू रियलाइज करते हैं तो आप उसको कितना संभाल के रखते हो, पॉकेट में रखोगे, वॉलेट में रखोगे। तो ये जो रियलाइजेशन है यही आपको अध्यात्म से जोड़ता है। मेरा मानना है कि जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीने लगते हैं, इट मीन्स कि अब आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही है, अध्यात्म आ रहा है। तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जैसे फर्स्ट थिंग मेरी नज़र से कि आपका जेलसी फैक्टर कम हो जाएगा। आप जिन चीज़ों को लेके पहले बहुत जल्दी कम्पेटिव, एक कंपटीशन होता ही है हर फील्ड में, जेलसी होती है, तो वो कम हो जाएगी। आपका एक हर एक की जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें सारे इमोशंस हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। देन जब उन इमोशंस में जब थोड़ा सा बैलेंस अच्छे इमोशंस का बढ़ जाता है, लाइक काइंडनेस, वो आपकी थोड़ी सी बैलेंस बढ़ा, इट मीन्स आप स्पिरिचुअल धीरे धीरे जर्नी पर अब शुरू हो गए और आप उस तरफ जा रहे हो। तो आपका हृदय प्योर, आपका जो हार्ट है वो बहुत प्योर फील करने लगेगा। इवन आप जब रात को होगे, क्योंकि इस दुनिया में आदमी सबको धोखा दे सकता है बट अपने आप को नहीं दे सकता। उसे पता है कि वो क्या है, वो देवता है कि वो दानव है, उसका दिल जानता है या उसका परमात्मा जानता है, दो ही लोग हैं। तो जब वो रात को अकेले में रहेगा और अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि तू कैसा है, तो आंसर आएगा कि हाँ, मैं एक अच्छा इंसान भले ना हूँ बट आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा मानव बनने का। और अगर अच्छा इंसान बनने की आप कोशिश करें, इट मीन्स आप इस जर्नी पर, आपकी जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि खाना खाने के लिए भूल नहीं जाते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं रहता जी। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है हमारी लाइफ में। परसेप्शन की बात करें तो ढेर सारे ओपिनियन भी रहते हैं लोगों के कि ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, ये मैं अपनाऊंगा, नहीं अपनाऊंगा। जी। स्पिरिचुअलिटी का कोई सही रास्ता है या बहुत सारे रास्ते हैं जो अलग है लेकिन सभी सही है? रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं बट मंजिल एक है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग तरीके हैं भगवान को मानने के, अध्यात्म को मानने के। किसी को कोई रास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कोई, बट मंजिल सबकी एक ही है कि हमको भगवान तक जाना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। सही और गलत
ये डिसाइड करने वाले हम इंसान नहीं होते हैं। मतलब हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट क्या होता है ना, आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर लोग प्लेटफॉर्म पर आते हैं और जो मन में आता है वो अपनी ओपिनियन रख देते हैं और उनको पूरा हक है। बट अगर आप ऑथेंटिक चीज़ चाहते हो, मान लो मैंने इस पॉडकास्ट में कुछ बोल दिया, ऐसी चीज़ बोली जो शायद लोगों को ना पता हो, और आपने बस उस पर आँख पे पट्टी बांधी और मान लिया, तो आप कहीं भी गलत हो सकते हो। आप जो भी सुनते हो उसको फिर आपको टैली करना है। कहाँ टैली करना है? हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, और वो इसीलिए है कि लोग ये समझ पाए कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं बोलूँ शायद गलत हो सकता है, आप बोलें शायद सही हो सकता है, बट इन दोनों के बीच में एक जो जिसको परम सत्ता कहते हैं, यानी जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन्होंने आज से हज़ारों साल पहले हमें बहुत सारी चीज़ें दी है। जैसे भगवद गीता दी है, श्रीमद् भागवतम दी है, रामायण है, वेद है, शास्त्र है। ये बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसमें दो चीज़ें, या तो आप किसी एक प्रॉपर ऑथेंटिक जो इसको जानते हो उनसे सुन सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है देन आप उसको पढ़िए। बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन में, कि आज के टाइम में अगर लोगों के मन में धर्म के लिए रॉन्ग परसेप्शन है तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। गीता पे बात बहुत लोग करते हैं, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने भी कभी गीता को खोल के नहीं पढ़ा। उनको नहीं पता कि भगवद गीता का श्लोक क्या कह रहा है। जैसे आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चलता है, श्री कृष्ण कहते हैं, बट क्या कहाँ से उसका सोर्स है वो किसी को नहीं पता। बस जिन मेरे मन में जो आया उस पर कृष्ण का टैग लगा दिया, देन हम उसको फैला रहे। नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आज की जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो कैसे, उसको क्या पता कि कृष्ण ने सचमुच ये कहा है नहीं कहा है, या किसी और के दिमाग से आया है, किसी और के दिमाग से आया और आपने टैग दे दिया कि कृष्ण कहते हैं। तो वो कृष्ण जो कहेंगे वो भगवद गीता में कहेंगे, तो वहाँ से लीजिए, उसको देखिए, रिसर्च करिए। वो हर चीज़ पर रिसर्च करता है। आज का जो बच्चा है, आज की जो जनरेशन है, इवन वो एक बिस्किट भी खाएगी तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेगी, ग्लूटेन कितना है, फैट कितना है। मतलब आप एक बिस्किट के लिए अगर इतना रिसर्च कर सकते हैं, तो अपनी लाइफ के लिए तो करना ही चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं, आपको कौन से मोड पर कौन सा डिसीजन आपका गलत हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है। और उसके लिए इजी वे है कि आप भगवद गीता पढ़ें या श्रीमद् भागवत पढ़ें और उससे थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करें। इस पे मेरे दो प्रश्न हैं। पहला, कि जब हम कहते हैं कि गीता पढ़े, तो बहुत ही लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि श्लोक संस्कृत में लिखे हैं। जी, ऑफ कोर्स ट्रांसलेशंस है, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, लेकिन वो एक चीज़ है। और दूसरी जो बात है कि जब आपने कहा कि आप एक ऐसा इंसान चुनिए जिनको ऑथेंटिक नॉलेज है गीता के बारे में, वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि अच्छा इनको एक्चुअली सही नॉलेज है या नहीं है, और अगर खुद पढ़ना चाहे तो सिंपल करके हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, भगवद गीता बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे वेद शास्त्रों से तो वो तो फिर तो हमारे दिमाग से ही ऊपर जाने वाला है। बट फिर भी हो सकता है इनिशियल स्टेज पर किसी को थोड़ा सा हार्ड लगे, टफ लगे, तो उसके कुछ जो इजी ट्रांसलेशंस हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी है, श्री रामसुखदास जी बहुत अच्छे हमारे संत हुए हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया बहुत ईजी वे में, उनको पढ़ सकते हैं। कोई सोर्स से अगर आप, यानी एक मेंटोर से अगर आप इसको सीखना चाहते हो, उसको उसके लक्षण की क्या हो सकता है, तो देखो ये तो जैसे हम किसी टीचर के पास जाते हैं देन ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि इनको कितना नॉलेज है। और कैसे नॉलेज की, जब आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे और उस प्रॉब्लम का वो सही सल्यूशन आपको दे देंगे, तो आप कहोगे कि हाँ टीचर बहुत अच्छा है, इसके पास सारे सल्यूशन होते हैं। तो जब भी आप कोई अपना मेंटोर खोजते हैं, या आध्यात्मिक भाषा में जिसको गुरु कहते हैं, तो वहाँ फर्स्ट स्टेज पर आपको जाकर के उनसे कुछ क्वेश्चंस रखने चाहिए। इवन शास्त्रों में ये लिखा है कि गुरु बनाने से पहले आपको गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए। बट गुरु बनाने से पहले
जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये मेरे गुरु है, ये मेरे मेंटोर है, देन आपका कोई हक नहीं है कि आप गुरु का टेस्ट लो, तब वो आपका लेगा। तो उससे पहले वहाँ जा कर के कुछ अपने क्वेश्चंस रखिए, और अगर आपको उन क्वेश्चंस का सेटिस्फाइड आंसर मिल जाता है और आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरे सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ये देते हैं, इनके पास आंसर्स हैं, और वो भी ऑथेंटिकली होना चाहिए। क्या होता है ना, आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोग संतों, गुरु या आध्यात्मिक जो मेंटर होते हैं उनके पास भी कोई अध्यात्म का क्वेश्चन नहीं लेके जाते। वो जाके पूछेंगे मेरे घुटनों में दर्द रहता है, क्या करूँ? उसके लिए डॉक्टर्स हैं ना। मेरे पास ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आप किसी अगर आध्यात्मिक मेंटर के पास जा रहे हैं, इट मीन्स आपका क्वेश्चन भी आध्यात्मिक होना चाहिए। मतलब मेरा कल्याण कैसे हो, मुझे भगवान कैसे मिले। तो ये जब क्वेश्चंस आप करोगे और जब वो नॉलेजेबल होगा, तो देन ऑटोमेटिकली वो एक आंसर ऐसा देगा जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तब आप समझ सकते हैं कि इनसे मैं शास्त्रों की, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज ले सकता हूँ।